आगे कथा आती है। शौनकादिक ऋषि ने पूछा कि महाराज ये परीक्षित जी कौन है और ये परीक्षित किसके पुत्र है, और ये परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला है, क्या कारण है। सूत जी कहते हैं मैं परीक्षित जी का प्रसंग सुनाना उचित नहीं समझता, मगर परीक्षित की कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय हुआ है, इसलिए मैं ये कथा आपको श्रवण कराऊंगा। जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय हुआ हो, वह भक्त भी भगवान से कम नहीं। जरूर सुनाऊंगा, बड़ी सुंदर कथा महाराज, आप सभी भी श्रवण करें। कौरव और पांडवों में महाराज जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा था, दुर्योधन। दुर्योधन अपनी मौत का एक एक पल गिन रहा था महाराज। भीमसेन ने आके दुर्योधन की जंगा का प्रहार कर दिया। महाराज अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा, अरे मित्र तुम्हारी ये दुर्गति किसने की, किसने मारा तुमको। दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा अगर तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो जाओ 5 पांडवों को मारकर आओ, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। अश्वत्थामा कहने लगा बस इतनी सी बात, समझ लो 5 पांडव मर गए। ऐसा बोलकर महाराज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जाने लगा। इधर महाराज रात्रिकालीन में 5 पांडव सो रहे थे और भगवान स्वयं श्री कृष्ण छड़ी लेकर उनकी रखवाली कर रहे थे। जिसकी रक्षा स्वयं गोविंद कर रहा हो, भला उसे कोई मार सकता है क्या। जाखो राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। जिसकी रक्षा स्वयं गोविंद कर रहा हो, भला उसे कौन मार सकता है। रात्रिकालीन में महाराज अर्जुन उठा। अर्जुन ने उठकर भगवान ने कहा अर्जुन अभी तक तुम सोए नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र महाराज वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने रात्रिकालीन में देखा भी नहीं और द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सो रहे थे। 5 पांडव समझकर वो 5 पुत्रों की हत्या कर दी। बोला दुर्योधन से मित्र मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया, 5 पांडवों को मार दिया मैंने। दुर्योधन ने कहा पचिए। जैसे ही उसने सिर प्रकाश में रखा वैसे ही दुर्योधन ने देखा, अरे ये तुमने क्या किया, तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारी कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा तुमने, ये क्या किया तुमने। वहीं दुर्योधन जमीन पर गिरा और अस्त्र छोड़ा। वैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा हाथ जोड़ के, कृष्ण कृष्ण महाभायो भक्ता नाम वहेंकरम तुम्हें को दमान पावागो स्मृते संसते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर देगा। भगवान श्री कृष्ण का अरे अर्जुन डरते क्यों, लोहे से ही लोहे को काटा जाता है, डरो मत, आप अपना ब्रह्मास्त्र चलाइए।
अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा वैसे ही अश्वत्थामा और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र दोनों साथ में टकराए, जमीन पे गिरे। अर्जुन ने तुरंत पकड़ के केस पकड़कर लेकर उसको खींच कर लेके आया, बड़ी सभा में द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पटक दिया। अर्जुन कहने लगा, बोलिए, इनने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, हम भी इसे कायदा से इसे मारना तो 5 बार चाहिए, लेकिन मृत्यु तो एक ही बार आती है, बताओ इसे कैसे मारूं? आप कहो तो इसके टुकड़े करके कुत्ते को डाल दूं, आप कहो तो इसे जला दूं, बताओ इसे कैसे मारे? महाराज उस समय द्रौपदी रो रही थी। रोते हुए द्रौपदी के मन में करुणा आ गई और द्रौपदी कहने लगी, नहीं इन्हें मारो मत। जैसे ही अर्जुन ने सुना, अरे ये क्या बोलती हो, तुम मारो मत, इन्होंने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, ये पापी है, इसको कैसे छोड़ दें? द्रौपदी कहने लगी, अरे एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के दुख को समझ सकती है महाराज। आज मेरे 5 पुत्र मर गए हैं, मुझे कितनी पीड़ा है ये मैं समझ रही हूं। ये तो आपका गुरु पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है और उनका एक ही पुत्र है, ये मर जाएगा तो उनकी मां के दिल पर क्या बीतेगी, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने सोचा इनको तो करुणा आ गई। अर्जुन ने भीमसेन से पूछा क्या करें? भीमसेन बोले, अरे इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, कायदा से मृत्यु को दंड मृत्यु होना चाहिए, इसे मार दीजिए। वहीं नकुल सहदेव खड़े थे, उन्होंने बोला, हाँ मल्ले भैया सही बोलते हो, ये अगर आप नहीं मारोगे तो इसे मैं मार डालूंगा, इसे मारिए। वहीं पास में महाराज हमारे कन्हैया खड़े थे। जब अर्जुन कन्हैया के शरण में गए और हाथ जोड़कर बोले, अरे आप तो जगत के पालनहारा हो, आप खड़े होकर ये सब दृश्य देख रहे हो, आप बताइए ना हम क्या करें, कुछ मार्गदर्शन करिए आप हमको। जब कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्राह्मण कोई भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन कहने लगे, आप बताइए क्या करें हम? तो कहने लगे कि आप मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले मार दो छोड़ दो, मार भी दो छोड़ भी दो, ये कैसा न्याय हुआ? अर्जुन कहने लगे, प्रभु अगर आपके जैसे 2-4 सलाहकार और आ गए ना तो हो गया उद्धार, मार भी दो छोड़ भी दो, क्या करें हम? जब भगवान कहने लगे कि अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा बद यह है, अगर वो ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण होगा तो वो शर्म से ही मर जाएगा। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा बद यह है, इसकी सिका काट दीजिए, जगनोपवीत काट दीजिए, एक तरफ के बाल, एक तरफ की दाढ़ी, एक तरफ की मूछ मूड़ के इसको निवस्त करके धक्का देकर भरी सभा में बाहर निकाल दीजिए। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा बद यही है, इसे मारिए मत। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की एक तरफ की दाढ़ी मूछ मुड़वाई और उसे भरी सभा में धक्का देके बाहर निकाल दिया। कायदा से अश्वत्थामा को शुक्रगुजार करना चाहिए कि मुझे छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्षा आ गई, ईर्षा आ गई। अरे और सोचने लगा कि युद्ध के समय मैंने सुना था अभिमन्यु तो युद्ध में मारा गया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसे मैं मारे देता हूं। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उधर बाण छोड़ा, जैसे ही बाण छोड़ा उत्तरा दोनों हाथ जोड़कर भगवान को पुकारने लगी। उत्तरा दोनों हाथ जोड़कर भगवान को पुकारती, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते
नान्यं तदुभयो पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम्। हे कन्हैया, मेरे गर्भ की रक्षा करो, ये दुष्ट अश्वत्थामा मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बालक की हत्या कर देगा। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गदा को घुमाया, गदा को घुमाकर उस बालक की रक्षा की और रक्षा करके गर्भ से बाहर आकर भगवान उत्तरा के सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं, उत्तरा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले अब मैं ठीक हूं। भगवान ने गर्भ में उस बालक की रक्षा की। यह दृश्य जब चल रहा था तो पीछे खड़ी कुंती, पांडवों की माता, वहीं कुंती खड़ी होकर देख रही थी। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, जिस समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की ना, उस समय वहीं पीछे खड़ी पांडवों की माता कुंती यह दृश्य देख रही थी। कुंती ने जब महाराज ये दृश्य देखा ना, तो कुंती दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे गोविंद, आप तो जगत के पालनहारा हो, आप तो स्वयं जगदीश्वर हो, आप तो स्वयं भगवान हो। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और हंसकर कहते, अरे बुआ, तुम मुझे भगवान बताती हो, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। अरे बुआ, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं, मुझे भगवान बता रही हो आप। कुंती कहने लगी, अरे तुम स्वयं जगदीश्वर होकर, जगत के पालनहारा परमपिता परमात्मा होकर तुम बोल रहे हो तुम भगवान नहीं हो। भगवान कहते, अरे बुआ, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे भगवान बोल रही हो। अच्छा, तुम मुझे भगवान बोल रही हो ना, चलो तो फिर मैं आपको आज वरदान देना चाहता हूं, आप सब कुछ ना कुछ मुझसे मांग लीजिए।
सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। किसी ने, भीमसेन ने भक्ति मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने मित्रता मांगी, किसी ने कि परमपिता परमात्मा का भक्ति भाव हमारे मन में सदा बना रहे। सबने कुछ ना कुछ मांग लिया। जब कुंती की बारी आई तो महाराज भगवान कहते कि बुआ आप भी तो कुछ मांगिए, आप क्यों कुछ नहीं मांग रही हो? आज मेरी देने की इच्छा है तो आप कुछ मांग नहीं रही हो। महाराज कुंती कहती गोविंद मेरे पास सर्वस्व सब कुछ तो है और मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ है मेरे पास। भगवान जिद करने लगे। भगवान कहते हुआ जब मैं बोल रहा हूं कि आप कुछ मांगिए, आज मैं देना चाहता हूं तो आप मांग नहीं रही हो। जब भगवान नहीं माने तो कुंती कहती भगवान अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे केवल दुख दे दो। देखो महाराज मांगा भी तो क्या मांगा, मुझे दुख दे दो। भगवान कहते अरे बुआ तुमको तो मांगना भी नहीं आता, दुख भी कोई मांगने की चीज है, आप दुख मांग रही हो। कुंती कहती प्रभु मेरे लिए वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है कि जिस दुख में आपका नाम मैं पल पल लेती हूं, वो दुख ही सबसे बड़ा मेरे लिए सुख है। और ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जो आपका हरिनाम मेरे से मन से भुला दे। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे देना ही है तो केवल दुख दे दो। और कुंती कहने लगी सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। वो दुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है जिसमें परमात्मा आपकी याद बनी रहती है। मुझे देना है तो केवल इतना दो कि मेरा एक दुख खत्म ना हो पाए कि दूसरा दुख मेरे जीवन में फिर से आ जाए। विपदो ने वो विपदा संपत्तो ने वो संपदा। वो विपत्ति ही सबसे बड़ा सुख है मेरे लिए जिसमें परमात्मा आपकी याद बनी रहती है। मुझे देना है तो केवल दुख। व्यक्ति के पास जब ज्यादा सुख आ जाता है ना तो फिर वो भगवान का नाम लेना छोड़ देता है, फिर वो भगवान को नहीं बचता महाराज। फिर तो वो सांसारिक चीज में लग जाता है महाराज, भगवान को भूल जाता है। और जब व्यक्ति के पास कुछ बड़ा दुख आता है, संकट आता है, तो महाराज व्यक्ति को अपने आप परमात्मा की याद आने लगती है कि हे मेरे परमात्मा तुम ही हो जगत के पालनहारा, अब आपको ही संभालना है। लेकिन महाराज परमात्मा को दुख हो या सुख हो हमेशा भजना चाहिए। भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया और आपका भक्ति प्रेम ऐसा ही बना रहे, आशीर्वाद देकर भगवान कुंती को, भगवान द्रौपदी को और पांचों पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए
जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह महाराज उनके शरीर के एक एक बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पांचों पांडवों को लेकर गए और भगवान कहने लगे भीष्म पितामह से कि पितामह, आज आपके पांचों पांडव राजा बन गए हैं, इन्हें कुछ उपदेश करिए। पितामह कहने लगे, अरे कन्हैया, आप स्वयं यहाँ खड़े हो और आप मुझे उपदेश करने को कहते हो, मैं क्या उपदेश करूं? जब भगवान कहते कि आप इन्हें उपदेश करिए, तो भीष्म पितामह कहते, दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्माण धिबांगशः। अब आप राजा बन गई हो, आप खूब धन कमाओ, लेकिन जितना धन आप कमाओ उसका 10वां भाग दान करो। भीष्म पितामह पांडवों से कह रहे हैं, आप जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान करो, क्योंकि दान करने से 3 चीजों का कल्याण होता है महाराज। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र करदान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रवेद कल्याण। 3 चीजों का कल्याण होता है महाराज। तन पवित्र सेवा किए, तन को अगर शुद्ध करना है तो आप सेवा करिए, सेवा करने से तन पवित्र होता है। धन को पवित्र करना है, अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो उस धन को अगर पवित्र करना है तो उसमें से दान करिए, 10वां भाग दान करोगे तब धन शुद्ध होगा। और मन पवित्र हरि भजन सो, अगर मन को पवित्र करना है तो केवल भगवान के हरि नाम संकीर्तन से ही होता है। होत त्रिविध कल्याण, 3 चीजों का कल्याण होता है। दान की महाराज शास्त्र में 3 गति बताई गई हैं। दान की 3 गति होती हैं। पहली होती है दान, दूसरी होती है भोग, और तीसरी होती है महाराज नाश। पहली दान, आपके पास अगर धन है तो आप जितना हो सके उतना दान करिएगा। दान करने से धन बढ़ता है। अगर आप 1 रुपये चढ़ाओगे तो समझिए उसका 10 गुना आपको कहीं ना कहीं कैसे भी एन केन प्रकारेण कैसे भी करके आपको उसका मिलेगा। तो पहली गति बताई गई है दान, जितना हो सके दान करिएगा। दूसरी भोग, अगर आप दान नहीं कर सकते तो भोग भंडारे में दीजिए, किसी गरीब को भोजन करा दीजिए। कोई अगर भूखा है उसको भोजन करा दो। कोई गरीब अगर आपके पास आ गया है, आप उसे 2, 5 रुपए 10 रुपए नहीं दे सकते तो उसे 5-10 रुपए की कचौड़ी समोसा कुछ भी लेकर आप उसे उसके पेट में वो जितना खा ले उसका पेट भर जाए इतना उसको भोजन करा दीजिए। तीसरी गति बताई गई है महाराज नाश। अगर आप दान भी नहीं करते हो और दूसरी गति अगर आप भोग में भी नहीं देते हो तो तीसरी गति महाराज नाश। शास्त्र बोल रहा है एन केन प्रकार एन कैसे भी करके आपके धन का नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। नाश होना मतलब फिर वो आखिरी में पैसा कहाँ जाता है महाराज? अस्पताल में डॉक्टरों के पास। डॉक्टर ने अगर चेक फाड़ दिया कि 1 लाख रुपए लगेंगे तो अपने 1 लाख रुपए की 10 मिनट में व्यवस्था कर लेते हैं, देना है। तो महाराज जब नाश का समय आ जाता है तो वो धन अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए पितामह पांडवों को समझा रहे हैं, आप जितना भी धन कमाओ उसका 10वां भाग दान करिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रवेद कल्याण। उपदेश दे रहे थे महाराज। जब पितामह पांडवों के लिए उपदेश दे रहे थे तो वहीं खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। जब द्रौपदी हंसी ना,
पितामह के सामने हंसना कोई मामूली बात नहीं है। और कुलवती नारी कभी व्यर्थ में नहीं हंसती है, उसकी हंसी के पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर रहता है। पितामह कहने लगे, अरे तुम हंसती क्यों, क्या बात है, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं, बताइए। द्रौपदी कहने लगी, आज तो आप बड़ा उपदेश कर रहे हो, और जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, जब आप देख रहे थे, अगर आप एक बार नजर उठाकर देख लेते तो मेरे को उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठा के देखता, और आज आप उपदेश कर रहे हो। अगर मेरे गोविंद नहीं आते तो मेरी तो पूरी इज्जत चली जाती। मेरे परमात्मा का शुक्रिया कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, और आज आप उपदेश कर रहे हो। पितामह रोने लगे। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, और भीष्म पितामह भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मुझे मेरे 1000 जन्मों का भी याद है, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया मिली। भगवान कहते हैं, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ये पता है, लेकिन आपने गलत होते हुए देखा है, इसलिए तो आज आपको ये बाणों की सैया मिली है। भगवान कहने लगे, लेकिन आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप चाहो तो आप जी सकते हो, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह कहने लगे, अरे मेरे गोविंद परमात्मा, जिसके सामने स्वयं परमात्मा खड़े हों, भला वो ऐसी मौत कौन छोड़ेगा। आप मेरे सामने हो, मैं ऐसी मृत्यु थोड़ी ना छोड़ूंगा। और पितामह कहने लगे कि परमात्मा, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। भगवान बोले, बोलिए। पितामह कहने लगे, परमात्मा, मेरी एक पुत्री है, मेरी एक बेटी है। जैसे पांडवों ने सुना, अरे पितामह की पुत्री कहां से आ गई। पितामह कहने लगे, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है मति, मेरी बुद्धि, इस बुद्धि को मैं आपको देना चाहता हूं। इतना कहकर पितामह अंत समय, भगवान मृत्यु का एक पल गिन रहे थे, उसी समय महाराज पितामह भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया। और पितामह एक ही बात कहते, क्या, कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले। ये गोविंद, जब अंत समय हमारे प्राण निकले ना, तो बस इतनी कृपा बनाए रखना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले। स्वामी, जब प्राण तल से निकले, गोविंद नाम देकर, गोविंद नाम दे गए, जब प्राण तल से निकले। ओ जब प्राण तल से निकले।
परमात्मा से कहेंगे, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गोविंद, जब हमारे प्राण निकले ना तो कौन सा स्थान हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवल सी बट हो। यमुना जी का तट हो, गंगा कवल सी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवल सी बट हो। और क्या कहेंगे, ये मेरे परमात्मा वो स्थान कौन सा हो? तो कहते हैं क्या, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का जल हो, जल हो, स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का जल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। और क्या, दो चरण का जल हो, दो चरण का जल हो। स्वामी जब जल से निकले, इतना तो करना स्वामी जब तन से निकले।
गोविंद, जब अंत समय हमारे प्राण निकले ना, जब प्राण निकले ना, तो हमारे कोई रोग ना सताए। जिस समय हमारे प्राण निकले, हमारे कंठ में जब प्राण आए, तो हमारे लिए कोई रोग ना सताए भगवान। और कहेंगे क्या, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। और मेरे गोविंद केवल तुम्हारे दर्शन हो क्या, मम दर्शना दिखावे, मम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, रात में न जाई, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, रात कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी। हरिलाल की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री राधे, श्री राधे। हमारे बीच कुछ भक्त पधारे हुए हैं, जो कि श्री ब्रजेश शर्मा जी, इनका पूरा परिवार सहित पधारे हैं जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार इनके लिए तालियों की सेवा देते हुए सभी भक्त, परमात्मा की कहीं ना कहीं ये भक्तों पर विशेष कृपा रही है, जो कृपा इनको खींचकर आज यह पांडाल तक ले आई और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां। अशोकनगर से कुछ भक्त पधारे हैं और मेरे पूज्य पिताजी भी आए हुए हैं। और खुशी की बात तो ये है कि आज इस कथा में मेरी पूज्य दादी जी भी पधारी है, जो बैठी हैं, ये मेरी पूज्य दादी जी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, हम सबको भी यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, जब अंत समय हमारे प्राण निकले ना, तो केवल परमात्मा हमको कोई रोग ना सताए, हमको केवल आपके दर्शन हो। भीष्म पितामह की देखिए कितनी अच्छी मृत्यु, परमात्मा स्वयं उनके सामने खड़े हुए हैं और भीष्म पितामह जी ने पंचभौतिक शरीर अपना छोड़ दिया। भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने पर सभी रुदन करने लगे
पांचों पांडव सभी रोने लगे। जब सभी रोने लगे ना, तो भगवान कहने लगे, अरे कि आप रोइए नहीं, आप रोते क्यों? जब कोई संत जैसा व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब कोई अच्छा व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो वो भगवान के धाम जाता है। और आप रो रहे हो, रोकर तो इनकी आत्मा को कष्ट होगा। आप इनकी आत्मा को कष्ट मत दो, आप रोइए मत। पांचों पांडव को लेकर भगवान आए। भगवान पांचों पांडव से कहने लगे, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूं। जैसे ही जाने की बोले, वैसे ही महाराज पांचों पांडव उदास हो गए। बोले, गोविंद सर्वस्व हम केवल आपके पास रहते थे हर समय, और आज आप जाने की बात कर रहे हो तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे प्राण निकल रहे हैं। आप हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। महाराज, जब कुंती को पता चला कि भगवान गोविंद चले गए, तो कुंती ने जिस प्रकार दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहकर प्राण त्याग दिए थे, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे हे राम, जिस प्रकार दशरथ जी ने ब्रह से कातर होते हुए अपने पुत्र के दुख में प्राण त्याग दिए थे, इसी प्रकार आज महाराज कुंती को पता चला कि भगवान गोविंद चले गए। इसी प्रकार कुंती ने 6 बार कृष्ण का नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। कृष्ण कृष्ण कहे कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कहे हे कृष्ण। भगवान अपने धाम को चले गए। इधर महाराज हस्तिनापुर में भगवान ने जिस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उत्तरा के यहाँ सुंदर बालक हुआ जिसका नाम परीक्षित हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए, विवाह शादी हुआ। परीक्षित जी की पत्नी का नाम है इरावती। परीक्षित जी के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। महाराज परीक्षित जी को व्यास, परीक्षित जी को पांचों पांडवों ने गद्दी पे बिठाया और पांचों पांडव परीक्षित जी को 3 बातें बताकर गए कि परीक्षित, अगर भूलकर भी कभी गलत होते हुए मत देखना, कभी कोई पाप मत करना। शत्रु भी अगर आपकी शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना, और अतिथि का हमेशा सत्कार करना। आपके यहाँ अगर कोई भी अतिथि आता है तो उसका हमेशा सम्मान करना, और शत्रु भी अगर शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। दुश्मन भी अगर आपके शरण में गिर जाए तो उसे माफ कर देना। इतना कहकर पांचों पांडव वन में चले गए भजन के लिए, और परीक्षित जी को गद्दी पर बैठा गए। एक दिन परीक्षित जी अपने पुराने महल में गए, और पुराने महल में सोने का मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को उठाकर परीक्षित जी ने अपने सिर पर लगा लिया और वन में चले गए। भ्रमण के लिए निकल गए। महाराज भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक खेत में एक गाय और एक बैल आपस में दोनों खड़े थे, और दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे।
जो गाय थी वो पृथ्वी थी महाराज, और जो बैल था वो धर्म था। पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल के पास खड़े थे, और धर्म रूपी जो बैल था उसके एक पैर नहीं था, लंगड़ा था, केवल 3 पैर थे। महाराज परीक्षित उनके पास जैसे ही पहुंचे वैसे ही विकराल रूप धारण करके कलयुग परीक्षित के सामने प्रकट हो गया। परीक्षित ने जैसे ही तलवार निकाली, काला काला विकराल रूप धारण करके कलयुग प्रकट हुआ। परीक्षित ने जैसे ही तलवार निकाली वैसे ही कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित को याद आ गया कि हमको बताकर गए थे कि शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो माफ कर देना। परीक्षित जी ने तुरंत अपनी तलवार रखी और कलयुग को माफ किया। कलयुग को परीक्षित जी ने फिर 4 स्थान दिए। मदिरा में तुम्हारा वास रहेगा, जुआ में तुम्हारा वास रहेगा, वेश्याओं में तुम्हारा वास रहेगा, और जब कलयुग कहने लगा कि प्रभु आपने मुझे सारे स्थान गंदे दे दिए, एक स्थान तो मुझे कम से कम अच्छा दे दो। जब भगवान परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी वास रहेगा, लेकिन गीता में कहते हैं कि स्वर्ण में तो केवल परमात्मा का वास रहता है। तो परीक्षित जी कहते हैं हिंसा से कमाया हुआ धन, चोरी से कमाया हुआ धन, गलत कार्य से कमाया हुआ धन के सोने में कलयुग का वास है। अब जो परीक्षित जी जो मुकुट लगाए थे वो किसका मुकुट था? जरासंध का मुकुट था। तो उसमें जैसे ही परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा स्वर्ण में वास रहेगा, वैसे ही वो कलयुग मुकुट में वास कर गया। जैसे ही मुकुट में कलयुग वास किया वैसे ही परीक्षित जी की मति भ्रष्ट हो गई। वैसे ही परीक्षित जी आगे गए, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। परीक्षित जी को प्यास लग रही थी। एक ऋषि समीक ऋषि जी ध्यान में बैठकर भजन कर रहे थे। परीक्षित जी ने जल मांगा कि अरे हमको प्यास लग रही है, कुछ जल पिला दीजिए, जल पिला दीजिए। जब समीक ऋषि जी ने जल नहीं पिलाया तो परीक्षित एक मरा हुआ सर्प लाकर वो समीक ऋषि के गले में डाल के चले गए। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि ने देखा अरे मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया। जब वहां के सैनिक लोगों ने बताया अरे वो राजा आए थे, राजा परीक्षित जी ने गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। उसी समय बिना सोचे समझे श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया, मंत्रित किया। 7वें दिन तक्षक नाच के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तुरंत श्राप दे दिया महाराज। जब समीक ऋषि भजन से उठे, समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बोला अरे तुमने इतने बड़े राजा को श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। तुरंत समीक ऋषि ने अपने एक सैनिक को पहुंचाया, जाओ राजा परीक्षित के पास जाकर उससे बोलो कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, 7 दिन में आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। जैसे ही राजा परीक्षित घर पहुंचा, अपने निवास पर मुकुट उतार कर नीचे रखा, वैसे ही राजा परीक्षित को याद आया अरे मैंने इतना बड़ा घोर पाप कर दिया, मेरे से ये क्या हो गया, अपराध हो गया। वैसे ही महाराज परीक्षित ने फटाफट अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और पत्नी से कहने लगा कि मेरे पास 7 दिन का समय है। और जैसे ही सैनिक आया उसने परीक्षित को बोला आप 7 दिन में आपकी मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। परीक्षित 7 दिन में मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए निकल गया। संतों की मंडली में गया, कई जगह गया, सबसे पूछा जल्दी मरने वाले का क्या उपाय है, जल्दी मरने वाले का क्या उपाय है। जब आदरणीय सुखदेव जी से भेंट हुई, आदरणीय सुखदेव जी आए, सुखदेव जी को राजा परीक्षित जी ने प्रणाम किया। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया
और सुखदेव जी के पास बैठकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, जल्दी मरने वाले का क्या उपाय है, आप हमें बतलाइए। आप सबके सामने सुखदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर झांकी आने वाली है। हमारे संजीव कृष्ण जी झांकी को लेकर आ रहे हैं। आज की कथा यही विश्राम होगी। जल्दी मरने वाले का क्या उपाय है। महाराज, हम सबको भी 60 दिन में ही मरना है, कोई 60 दिन से बाहर नहीं जाएगा, केवल 60 ही तो दिन है महाराज। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सबको 7 दिन में ही जाना है महाराज। इसलिए महाराज, जल्दी मरने वाले की क्या उपाय है। हमारे बीच बड़ी सुंदर झांकी आई है सुखदेव जी महाराज की। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय हो। एक भजन, उसके बाद आरती करेंगे। हमारे भैया भजन सुनाएंगे। मुख्य यजमान खड़े हो जाएं। आचार्य पहले मुख्य यजमान सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे। वही सुखदेव भगवान है जिन्होंने राजा परीक्षित को सबसे प्रथम बार कथा सुनाई थी। तो पहले हमारे मुख्य यजमान जी, नीचे से ही कर लो, नीचे से। और फिर एक एक करके हमारी माता बहने भाई लोग जो भी पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके आएंगे फिर सभी। ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तो आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखोऽस्तु आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगो शर्वात सुभात तिष्ठदशांगुलम्। चंदन लगाओ। ओम गंधद्वाराधुरादर्शं निष्ठपुष्टं करिष्विनीं ईश्वरं सर्वभूतानां तामियोपभयं श्रियम्। जल से आरती कर दो। ओम आरती कर दो जल से। ओम सप्ताशासन परिदयस्ते सप्तसमितः कृताः देवाजतज्ञन्तन्वाना अवतनं पूर्वकं पासुम्। जल छोड़ दो। मंत्र पुष्पांजलि रख लो। पुष्प रख लो, हाथ। हाँ, रख लो। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवंतिकावकुलचंपटपाटलाब्जे पुण्यागयाति कर्वीरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालयन्ते विष्टां पूजयामि जगदीश्वर परमेश्वर। अधा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यदा दक्षिणां दक्षिण चढ़ा दो, उसमें चढ़ा दो। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं भवाविवासामयो अंतवन् तथा। प्रणाम कर लो। अब हमारी माताएं एक एक करके आएंगे, हमारे भाई लोग भी आएंगे, सुखदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। जो भी आपके श्रद्धालु पीपुल्स को सुखदेव भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहेंगे वो धीरे धीरे करके आते जाएंगे और बैठते जाएंगे अपने स्थान पर। आप यहाँ से थोड़ा उधर हो जाइए। आएंगे हमारी माताएं। इसी के साथ एक भजन चल रहा है, भजन को सुनते रहेंगे सुखदेव भगवान का। हरि श्री राधे। थोड़ा शार्प कर दो। निदा
नी रे गा रे नी दा नी रे नी दा सा। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। और भक्त क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर भाव है। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। हमारे बीच में सबसे बड़ी सरकार है ये, तो सभी से निवेदन है दोनों हाथ खड़े करके मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। लगे गुटिया भी दुल्हन सी, लगे गुटिया भी दुल्हन सी, मेरे जय हो। पखारो इनके चरणों को, बहा करी प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। देखिए भगवान का भजन होता है तो मीठी मीठी ताली बजाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। अटैक भी नहीं आता और मच्छर भी मर जाते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। आप लोग समझदार हो इसलिए ताली बजाएं। पखारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा, इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। कौन आए हमारे बीच में? मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार भक्ति क्या कह रहा है? तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे घर में दीवाना, आया तेरे घर में दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना।
दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। कौन दीवाने बाबा के दोनों हाथ खड़े करेंगे समर्पण भाव के साथ। हो तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, हो तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना। अपने बाबा को मेरी आंखें देख गए, अपने बाबा को देख गए, अपने बाबा को देख गए, अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। और दोनों हाथ खड़े करें क्या गिनाए मेरे बिहारी लाल की